नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ नर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि पब्लिक हेल्थ केयर होता क्या है। तो ये क्या होता है, बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं, ठीक है, जो कम्युनिटी लेवल पे प्रोवाइड की जाती है। मतलब बेसिक जो छोटी मोटी सर्विसेज होते हैं ना हेल्थ की, मतलब छोटी मोटी बीमारी है मान लो, ठीक है, तो कम्युनिटी लेवल पे ना आपको सपोर्ट दिया जाता है, हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं, तो इसको कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है। अब ये फर्स्ट पॉइंट होता है कॉन्टैक्ट का। ठीक है, जो भी कम्युनिटी है, ठीक है, वो डायरेक्ट डॉक्टर्स के पास तो नहीं जाते हैं आज, जो दूर दराज के इलाके वाले हैं। तो ये लोगों और जो हेल्थ सर्विसेज है ना, उनके बीच का फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है। जो भी गाँव के लोग हैं, तो वो पब्लिक हेल्थ केयर पे जाना, सेंटर्स पे जाना ज़्यादातर पसंद करते हैं। ठीक है। अब नर्सेज क्या होते हैं, इसकी बैकबोन होती हैं। जो भी पीएचसीज़ में होती है ना, वहाँ पे नर्सेज, ज़्यादातर नर्सेज ही पाए जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर तो कभी-कभार ही बैठते हैं वहाँ पे। ज़्यादातर नर्सेज ही पाए जाते हैं। तो नर्सेज क्या होती हैं, बैकबोन होती हैं उसका, पीएचसी का। क्योंकि वो क्या है, सारा कुछ ही प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, कंटीन्यूअस, अफोर्डेबल और जो प्रिवेंटिव केयर है ना, वो सारी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, नर्सेज के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। तो उसी के बेस पे हमारे स्टार्ट होते हैं रोल ऑफ नर्स इन पीएचसी की। जो पीएचसी है ना, उसमें हमारी नर्सेज है ना, उनका क्या रोल होता है। ठीक है, तो उनका क्या है, हेल्थ प्रमोशन में रोल होता है, डिसीज प्रिवेंशन में रोल होता है, क्यूरेटिव मैटरनल और चाइल्ड केयर में उनका रोल होता है, रिहेबिलिटेटिव सर्विस देती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है उनका, और कम्युनिटेटिव रोल होता है। ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हम वन बाय वन सारे जो रोल्स हैं ना इनके, वो समझते हैं क्या क्या है ये। तो सबसे पहला रोल होता है इनका हेल्थ प्रमोशन का। जैसे नाम से यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि हेल्थ के प्रमोट करने का। ठीक है। ये क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करती हैं। ठीक है। जैसे हाइजीन कैसे रखना है, न्यूट्रिशन में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए आपको, सैनिटेशन कैसे आपने सही तरीके से केयर करके रखनी है। ठीक है, मतलब शौच वगैरह जाने का सही प्रबंध करके रखना है, साफ सफाई रखनी है वहाँ पे। और क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं फैमिलीज को कि आपने साफ सुथरा पानी पीना है। ठीक है। और आपके आसपास के जो घर घर लगा लो या आसपास की सराउंडिंग्स है, वहाँ पे क्या करना है आपने, साफ-सफाई रखनी है। और क्या करते हैं, प्रमोट करती हैं हेल्थी लाइफ़स्टाइल्स को। जैसे आप एक्सरसाइज़ रोज़ करें, बैलेंस डाइट वगैरह के बारे में बताती हैं। ये बताती हैं आस-पास के लोगों की, जैसे अल्कोहल वगैरह नहीं लेना, टोबैको वगैरह नहीं लेना आपने, और योगा वगैरह जो भी करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ वगैरह, इसके बारे में भी वो क्या करती हैं, लोगों को हेल्थी लाइफ़स्टाइल के बारे में उनको समझाती हैं। और क्या करती हैं, एनकरेज करती हैं फैमिली प्लानिंग के लिए कि बच्चे, मतलब 2 बच्चे ही करने चाहिए या 1 बच्चा ही करना चाहिए, इसके बारे में वो बताती हैं। वैसे तो 1 बच्चा ही करना चाहिए, ठीक है? तो ये बताते हैं कि कितने बच्चे करने चाहिए, और उसके बीच में स्पेसिंग भी होनी चाहिए। मतलब अगर 1 बच्चा हो गया, अगर 2 बच्चे कर रहे हो आप, तो बीच उनके बीच में क्या है, ती मिनिमम 3 ईयर का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। 3 या 3 से ज़्यादा ईयर का गैप होना ही चाहिए उनके बीच में, ठीक है? अब दूसरा रोल आता है इनका डिसीज़ प्रिवेंशन रोल। मान लो डिसीज़ हो गया कोई, उसके क्या है, उसको हो गया नहीं, सॉरी, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या-क्या रोल होता है इनका। ये इम्यूनाइज़ेशन करती है बच्चों का, ठीक है, और मदर्स का, मतलब टीकाकरण किया जाता है इनके द्वारा बच्चों और माताओं का, ताकि कोई डिसीज़ पहले से प्रिवेंट किया जा सके। ये स्क्रीनिंग कैंप करती हैं, जैसे बीपी वगैरह चेक करते हैं, कैंप लगा-लगा के डायबिटीज़ चेक करते हैं, ठीक है, टीबी वगैरह हो गया, लेप्रोसी हो गया, कैंसर हो गया, इसके बारे में क्या है, स्क्रीनिंग करती है, मतलब कैंप लगा-लगा के उसके बारे में पता लगाती है कि किसको है, किसको नहीं है। एजुकेट करते हैं कम्युनिटी को कि पर्सनल और एनवायरमेंटल हाइजीन कितना ज़रूरी है। मतलब आस अपनी खुद की सफाई रखना और आस-पास की जगह की सफाई रखना कितना ज़रूरी है। उससे आपकी कई सारे डिसीज़ ऐसे प्रिवेंट हो जाते हैं। और क्या करते हैं, मॉनिटर करती है एपिडेमिक्स को और आउटब्रेक्स को। एपिडेमिक्स मतलब महामारी, कोई महामारी फैल गई मान लो कहीं पे, ठीक है, या आउटब्रेक हो गया किसी बीमारी का। मान लो कोई वायरल आया था और वो सब जगह फैल गया, तो उसके बारे में भी ये क्या रखती हैं, मॉनिटरिंग रखती हैं। और क्या करते हैं, गाइड करते हैं पीपल को, लोगों को गाइड करते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स कौन-कौन से हैं। जैसे मॉस्किटो कंट्रोल कैसे करना है, हैंड वॉशिंग वगैरह करके रखनी है आपने, या आस-पास की सफाई रखनी है। और भी जो भी मतलब किया जा सकता है, अभी मच्छरदानी लगा के सो आप, कहीं-कहीं पानी ना भरने दो आप। इस टाइप के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, गाइड करते हैं, लोगों को बताती हैं। फिर आता है हमारा क्यूरेटिव रोल। अब क्यूरेटिव रोल में क्या बताती है कि जो भी अब मान लो कोई फर्स्ट एड वगैरह देनी है किसी को, ठीक है, या इमरजेंसी केयर देनी है, तो ये कौन प्रोवाइड कराता है, हमारी नर्सेज ही प्रोवाइड कराती हैं। जो मान लो छोटी-मोटी चोट लग गई है या किसी को वोमिटिंग वगैरह हो गई, दस्त वगैरह लग गया, तो फर्स्ट एड देनी होती है ना, वो क्या है, हमारे नर्सेज ही प्रोवाइड कराते हैं। या कोई इमरजेंसी का केस आ गया है, कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गया है, तो उसके लिए भी केयर कौन प्रोवाइड करता है, हमारी नर्सेज ही प्रोवाइड कराती है। ये कॉमन जो डिसीज़ है हमारे, उनको ट्रीट करते हैं, जैसे बुखार वगैरह हो गया, डायरिया वगैरह हो गया, मलेरिया वगैरह हो गया, और नर्सेज के पास कोई आ गया, तो ये कॉमन डिसीज़ जो होते हैं, इनको ये खुद ही ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है? जो स्टैंडिंग ऑर्डर में मिला होता है इनको, तो उसके हिसाब से इनको ज़्यादा, मतलब डॉक्टर्स पे ज़्यादा क्या है, बर्डन नहीं आता है। और क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं डॉक्टर्स को आउट पेशेंट केयर में। मतलब जिस दिन डॉक्टर बैठता है, उस दिन उनकी जो हेल्प करनी होता है डॉक्टर्स की, असिस्ट करना होता है डॉक्टर्स को, ठीक है, ओपीडी वगैरह लगती है, उस दिन ये डॉक्टर्स को क्या करते हैं, असिस्ट भी करते हैं। और क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं एजेंसी एंड ड्रग्स को। मतलब जो-जो दवाई वहाँ पे अपने पब्लिक हेल्थ सेंटर पे चाहिए होती है ना, वो सारी ड्रग्स का जो दवाइयाँ, ठीक है, जो मेडिसिन्स हैं, उनका सारा का हिसाब रखती हैं, उनको मेंटेन रखती हैं।
और जो दवाई देनी है उसके हिसाब से वो दवाई भी देती हैं। और रेफर करती है, मान लो कोई सीरियस पेशेंट आ गया, उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो हायर सेंटर्स पे जो अथॉरिटी होती है ना उनको रेफर करने की, वो भी इन्हीं के पास होती है, तो हायर सेंटर पे यही है तो क्या करती है, वहाँ पे पेशेंट को रेफर करती हैं। और इनके जो रेफरिंग स्लिप लेके जाते हैं, तो वहाँ पे पेशेंट को पहले से ही पता होता है भी ये इसको दिक्कत हो रही है। उनको मतलब पहले से ही बता दिया जाता है कि वहाँ से रेफर होके आया, तो उनको ट्रीटमेंट थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। फिर आते हैं हमारे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर। मतलब इसके इसमें क्या है, रोल है इनका, ठीक है? ये कंडक्ट करते हैं एंटीनेटल और पोस्टनेटल चेकअप्स, ठीक है? जो प्रेगनेंसी से पहले तो पहले मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो चेकअप्स होते हैं, वो ये कंडक्ट करती हैं। और जो प्रेगनेंसी के बाद के जो चेकअप्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, मतलब क्या उसको भी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। मतलब यही हिसाब रखते हैं सब चीज़ों का ये, ठीक है? असिस्ट करते हैं सेफ डिलीवरी को एट एट पीएचसी और होम। मतलब अगर घर पे डिलीवरी करा रहे हैं, ऑल्दो घर पे आजकल होती नहीं है, बंद कर दिया है, बट फिर भी कई घरों में होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, सेफ डिलीवरी को असिस्ट करते हैं, भी वहाँ पे आराम से असिस्ट हो जाए, ठीक है? असिस्ट मतलब डिलीवरी हो जाए। मतलब जो मिडवाइफरी वाइफ्स होते हैं, वहाँ पे दाई वगैरह होती है, उनको भी असिस्ट करती हैं, या पीएचसी सेंटर में करा रहे हैं, तो वहाँ पे भी सेफ डिलीवरी को क्या करती है, असिस्ट करती है। एजुकेट करते हैं मदर्स को, ठीक है? माताओं को एजुकेट करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है, वो 6 महीने तक आपने ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है, ठीक है? इम्यूनाइज़ेशन कराना, बच्चे का टीकाकरण भई हर महीने या हर 3 महीने में जो टीकाकरण होता है, उसके बारे में माताओं को बताती है। न्यूट्रिशन के बारे में बताती हैं कि आपने क्या-क्या इनटेक करना है, बॉडी में क्या-क्या खाना है आपने, क्या-क्या चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेगी, ठीक है? उसके बारे में क्या करते हैं, मदर्स को एजुकेट करते हैं। मॉनिटर करते हैं, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। मतलब उसके वेट वगैरह चेक करते रहेंगे, उसके मतलब थोड़ी बहुत चेकिंग वगैरह और भी करते रहते हैं बच्चों की, कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट सही हो रही है या नहीं हो रही है। फिर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हाई रिस्क मदर्स को और चिल्ड्रंस को, अगर रेफर करना होता है तो। मतलब पहले से देख लेते हैं कि अगर कोई माता है वो हाई रिस्क पे है, या कोई बच्चा वो हाई रिस्क पे है, तो ये उनके रेफरल का भी प्रॉपर मतलब सिस्टम बना के रखते हैं कि उनको रेफर करना पड़ जाए तो। फिर आते हैं हमारे रिहैबिलिटेटिव रोल, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पेशेंट को रिकवर करने से। मान लो कोई रिकवरी बीमारी हो गई थी किसी को, तो उनको बाद में रिकवर करने के लिए ना, इलनेस होगी, मान लो इंजरी होगी या कोई डिसेबिलिटी होगी, उनको हेल्प करते हैं रिकवर करने में। प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग सपोर्ट, मतलब उनको काउंसलिंग देगी, उनसे बातचीत करेंगे जाके, ठीक है? क्रोनिक पेशेंट्स को, जैसे किसी को एचआईवी है, टीबी है, डायबिटीज़ है, उनके साथ क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, बातें करते हैं, उनको मेंटली सपोर्ट भी देते हैं, और भी जो मतलब अ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है ना, वो भी उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड कराती है। मोटिवेट करते हैं डिसेबल पर्सन्स को, ठीक है? कि फिजियोथेरेपी वगैरह कराएँ आप, और सोशल इंटीग्रेशन में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। तो इससे क्या उनको बड़ा फ़ायदा मिलता है फिजियोथेरेपी वगैरह से। और क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हैं मेंटल हेल्थ को, ठीक है? बाय प्रोवाइडिंग बेसिक काउंसलिंग। मतलब अगर आप बेसिक काउंसलिंग दे देते हो ना किसी पेशेंट को, नर्स अगर उनको बैठ के समझा देते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, आप घबराने की बात नहीं है, तो उनको क्या है, काफ़ी ज़्यादा मेंटल सपोर्ट मिल जाता है। तो ये भी, इसमें भी कौन रोल निभाता है, हमारे नर्सेज़ ही ज़्यादा बड़ा रोल निभाती हैं। फिर आते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, ठीक है? अब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल कौन से होते हैं? जैसे कि जो भी हमारे रिकॉर्ड्स वगैरह है ना, मान लो कोई पेशेंट आया वहाँ पे, ठीक है? तो उसके रिकॉर्ड है, उसकी रिपोर्ट्स हो गई, किसी बच्चे को टीका कब लगा है, कब नहीं लगा, उसका रजिस्टर लगाना है, बर्थ कब हुई है, बच्चे की डेथ कब हुई है, उसका सारा रजिस्टर लगाना है। तो सारे ओवरऑल जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, कौन मेंटेन करता है, हमारी ये नर्सेज ही करती हैं। और क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स। मान लो कोई पल्स पोलियो का प्रोग्राम आ गया है, ठीक है? या कोई टीकाकरण का अभियान चल रहा है, या कोई और भी हेल्थ मिशन चल रहा है, तो उसके बारे में कौन हमारी गवर्नमेंट को कौन हेल्प करती है, सबसे ज़्यादा असिस्ट करती है, हमारी नर्सेज़ ही होती हैं। और क्या करती है, सुपरवाइज़ करती है, एएनएम्स हो गई, ऑक्सिलियरी नर्स, मिडवाइफरी होती है जो-सी, आशा वर्कर होते हैं, ठीक है? हेल्थ वर्कर्स होते हैं, उनका सुपरवाइज़ कौन करता है? ये हमारी नर्सेज़ ही करती हैं, ठीक है? मतलब उनको भी सुपरविज़न की ज़रूरत होती है ना, तो ये सारी हमारी नर्सेज़ ही करती हैं। और क्या करते हैं, एंश्योर करते हैं ड्रग सप्लाई सही तरीके से जाती रहे वहाँ पे, और इक्विपमेंट्स भी है ना, जो पीएचसी में चाहिए होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से पहुँचते रहें, तो इसकी भी सारी ज़िम्मेवारी किसकी होती है? नर्सेज़ की होती है। और क्या करते हैं, प्लान करते हैं और कंडक्ट करते हैं हेल्थ सर्वेस। मतलब अगर कोई हेल्थ सर्वे करना है ना, तो ये भी घर-घर जा के ना हेल्थ सर्वेस भी करते हैं, उनकी प्लानिंग भी करते हैं, कौन-कौन कहाँ-कहाँ पे जाएगा, और उसकी कंडक्ट भी कराते हैं प्रॉपर तरीके से, खुद भी जाते हैं वहाँ पे सर्वे कराने के लिए। तो ये काम भी किसका होता है? नर्सेज़ का ही होता है। फिर लास्ट में आता है हमारा कम्युनिटी रोल, ठीक है? ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, जैसे हमने बताया था कि लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम, ठीक है? तो मतलब ये नर्सेज़ ही होते हैं जो हेल्थ सिस्टम है पूरा हमने हमारे देश का, और जो कम्युनिटी है उनके बीच में ब्रिज का काम करती हैं, ठीक है? लिंक है यही। इसका क्या है, ट्रस्ट और रैपोर्ट क्या बनाती है फैमिलीज़ के साथ, ठीक है? और क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेल्थ प्रोग्राम्स। मतलब जो भी हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं ना, वो अकेले तो कर नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं, जो आस-पास की कम्युनिटी है ना, उनको एनकरेज करते हैं कि आप भी हमारे साथ क्या करें, इस काम में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। और क्या करते हैं, मोबिलाइज़ करते हैं लोगों को कि किसके दौरान, एपिडेमिक्स के दौरान और वैक्सीनेशन ड्राइव्स के दौरान। मान लो कोई वैक्सीनेशन करवाई जा रही है, टीके लगाए जा रहे हैं,
या कोई महामारी आ गई है, तो लोगों को क्या करते हैं, संगठित करते हैं, एक साथ रहते हैं उनको, ठीक है? ताकि वो जो भी हमारे इतना बड़ा काम है ना, वो हम इकट्ठे होके कर पाएँ। तो ये काम भी कौन करते हैं, हमारी नर्स बहनें ही करती हैं। तो ये हमने लास्ट में क्या है, टेबल बना दिए हैं, आपको याद करने में आसानी रहेगी। अगर वैसे आप ये कहीं क्वेश्चन आता हो, ये टेबल बना के आते हो आप, तो ये आपको उसके ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा समझा के बाद में टेबल बना दो, तो ज़्यादा मतलब समझ में आता है और आपको भी याद करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ये सारे क्या है यहाँ पे, शॉर्ट करके यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें, या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।